बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हिदायत की इत्तबा करने वालों को राहत दो जहाँ कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। सामीन कराम, साहिबान ईमान, हमारे आज की नशिस्त का जो सबक है वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 19 और 20। आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कसय्यबिम मिनस्समाए फ़ीहि ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफ़िरीन। आयत नंबर 19 का तर्जमा ये है, या जैसे आसमान से बारिश हो रही हो जिसमें तारीकियाँ और गरज चमक हो, बिजली की कड़क की वजह से मौत से ख़ाइफ होकर वो अपनी उंगलियां कानों में दे लेते हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। आयत नंबर 20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ालअहुम मा शौ फ़ीहि व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका तर्जुमा यूँ है, करीब है कि बिजली उनकी आँखें सलब कर ले जब वो उनके लिए चमक दिखाती है तो वो इसकी रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब तारीकी उन पर छा जाती है तो वो रुक जाते हैं, और अल्लाह अगर चाहता तो उनकी समात और बीनाई की ताकत सलब कर लेता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन आयात में इस्तेमाल होने वाले कलिमात की तशरीह, पहला कलमा जो है औ कसय्यबिम में जो सय्यब लफ्ज़ है उसका मतलब होता है बरसने वाला बादल, बार बार बरसने वाली बारिश। दूसरा लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है सवाइक़। साइका की जमा है खौफनाक आवाज़, आसमान से गिरने वाली बिजली, आतिश और मौत वग़ैरह को भी साइका कहते हैं। और तीसरा जो इसमें कलमा इस्तेमाल हुआ है वो यख्ताफ़ो। यख्ताफ़ो का मतलब होता है उचक लेना। इन आयात की तफसीर ये है कि मुनाफिकीन की हालत बयान हो रही है। दूसरी मिसाल में मुनाफिकीन की हालत को और ज़्यादा वहशतनाक अंदाज में बयान किया गया है। साबिक़ा आयात में मुनाफिक की इनफरादी हालत की तस्वीर कशी हुई थी, और अब मुनाफिकीन के इज्तिमाई माहौल का नक्शा खींचा जा रहा है। गोया वो ऐसे माहौल में रहते हैं जिसमें हर तरफ तारीकियां हैं और बिजली की गरज चमक है, जहां हर वक्त मौत सरों पर मंडलाती नज़र आती है। यानी मुनाफिकीन की नफ्सियाती हालत मुस्तरब और तशवीशनाक है। इन्हें हरगिज़ अमन और सुकून नसीब नहीं होता। वो इसके हसूल के लिए वक्ती ज़ाहिरी काविश करते हैं और इसी आर्जी सुकून पर ही इक्तफ़ा करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले वो ज़हनी इज़्तिराब से बचने के लिए कानों में उंगलियां दे लेते थे, और आजकल के इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस तरक्की याफ्ता मुआशरे में नशा आवर और ख़्वाब आवर गोलियों का इस्तेमाल कर लेते हैं और वक्ती सुकून पर ही इक्तफ़ा करते हैं। कुरान मजीद एक हयात आफरीन और हयात साथ दस्तूर होने के लिहाज से मोमिनीन की फ़िक्री और शऊरी तरबियत कर रहा है, ताकि मोमिनीन अपने इर्द गिर्द के मुख्तलिफ़ अफराद के साथ मुनासिब रवश अख्तियार करें। मुनाफिकीन की नफ्सियाती परेशानी, ज़हनी इज़्तिराब, अखलाकी पस्ती और बुरे अज़ाइम के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग अल्लाह और मोमिनीन को धोखा देते रहते हैं और इनके दिल मरीज़ हैं। ये मुआशरती इस्लाह की आड़ में इज्तिमाई फ़साद फैलाते हैं, तकब्बुर और एहसास बरतरी जैसे मूज़ी नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं और अहले ईमान को हकीर समझते हैं।
ان آیات میں بیان ہو جانے والے اہم نکات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا اس میں جو نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ نزول وحی کو منافقین اپنی موت تصور کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اندرونی کیفیت کے باوصف منافق کی زندگی میں نظر آنے والی ظاہری خوشی اور سکون عارضی ہے۔ تیسری اور آخری جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ مومن کو ہمیشہ اپنے اس ازلی اور خفیہ دشمن یعنی منافق سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔